आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम मनोविज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें तीसरे वीडियो में हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ मनोविज्ञान के द्वारा कारण की खोज करना, जिसे हम निदान कहते हैं। निदान के बिना उपचार के संभव नहीं है। निदान के बिना उपचार संभव नहीं है, लेकिन उपचार के बिना निदान संभव है। इसमें कहा गया है कि निदान के बिना उपचार संभव नहीं है, लेकिन उपचार के बिना निदान संभव है। तो मनोविज्ञान का अर्थ है मनोविज्ञान के द्वारा कारण की खोज करना। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। प्राचीन समय में दर्शन शास्त्र व धर्म शास्त्र दोनों एक ही विषय थे। दोनों को अलग करने का कार्य डेकार्ट ने किया। दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र को अलग करने का कार्य है वो डेकार्ट ने किया था। इसलिए डेकार्ट को दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। दर्शन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो डेकार्ट। मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान के द्वारा कारणों की खोज करना, और जिसे हम निदान कहते हैं। निदान के बिना उपचार संभव नहीं है, परंतु उपचार के बिना निदान संभव है। तो अब आगे पढ़ते हैं। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार अरस्तु ने दिया। मनोविज्ञान को अलग किया था डेकार्ट ने। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार अरस्तु ने दिया। अरस्तु की पुस्तक है डी एनिमा। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में 1889 में विलियम वुंट द्वारा परिभाषित किया गया। आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1590 में रुडोल्फ गोइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र व धर्म शास्त्र से अलग करने का श्रेय डेकार्ट को जाता है। दर्शन शास्त्र व धर्म शास्त्र पहले दोनों एक ही थे, परंतु बाद में डेकार्ट ने इन्हें अलग कर दिया था। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार अरस्तु ने प्रदान किया। अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा। मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में 1889 में विलियम वुंट ने परिभाषित किया था। आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1590 में रुडोल्फ गोइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। मनोविज्ञान की सबसे पुरानी यानी प्रथम पुस्तक है वो है साइकोलॉजिया, जिनका लेखक है रुडोल्फ गोइकले। मनोविज्ञान की पाठ्यक्रम आधारित प्रथम पुस्तक 1899 में टॉक टू टीचर्स विलियम जेम्स द्वारा जारी की गई। विलियम जेम्स की मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम आधारित प्रथम पुस्तक टॉक टू टीचर्स। अब पढ़ेंगे मनोविज्ञान का स्वरूप। मनोविज्ञान का स्वरूप, जिसमें मनोविज्ञान का जनक देश यूनान है। मनोविज्ञान का जनक देश यूनान है। यूनान की मूल भाषा ग्रीक है तथा वर्तमान भाषा लैटिन है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। जनक देश यूनान। मनोविज्ञान को परिसिद्धि दिलाने वाला दार्शनिक है। मनोविज्ञान को परिसिद्धि दिलाने वाले दार्शनिक है अरस्तु व प्लेटो हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, विलियम जेम्स है। तो हमने पढ़ा है मनोविज्ञान का जनक देश यूनान, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, मनोविज्ञान को प्रसिद्धि दिलाने वाले दार्शनिक अरस्तु व प्लेटो। मनोविज्ञान का आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम वुंट, विलियम जेम्स।
हम यहाँ पर एक पर्सन करेंगे। मनोविज्ञान का जनक है वोंट, डेकार्ते, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान का जनक वोंट है। अरस्तु 2 नंबर पर्सन है मनोविज्ञान का जनक, जिसमें अरस्तु, प्लेटो, डेकार्त और सभी, जिसमें से मनोविज्ञान का जनक होगा अरस्तु। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से बना है, जिसका अर्थ होता है लैटिन या ग्रीक में साइको यानी शौल और लोगस यानी स्टडी। हिंदी में देखें मनोविज्ञान ग्रीक या लैटिन भाषा की साइकी, आत्मा प्लस लोगस यानी अध्ययन करना। अगर अध्ययन करना नाम न मिले तो हमें बातचीत करना भी हो सकता है। शास्त्र और विवेचना, ये भी लोगस के अर्थ होते हैं। गिरेट के अनुसार मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई है, साइकी धन लोगस, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। आज हमने मनोविज्ञान के शब्द की उत्पत्ति व मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जाना है। कल के वीडियो में मनोविज्ञान की शाखा और अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।